तो ये परमानेंट कैसा होगा? डिफरेंशिएटेड सेल होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंशिएटेड होंगे, यानी जो डिफरेंशिएट होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर ये डिफरेंशिएटिंग सेल है तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये अपना फिक्स फंक्शन करेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है परमानेंट, फिक्स फंक्शन करने वाले। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं भैया? मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो आपका आता है सिंपल, सिंपल परमानेंट, ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और थर्ड आता है क्या? स्पेशल। थर्ड आता है स्पेशल। स्पेशल देखो, स्पेशल किसी किसी बुक में दिया जाता है, किसी किसी बुक में नहीं दिया जाता। स्पेशल में आपका सिक्रेटरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं, जो प्लांट में डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं, प्लांट में भी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है, बताएंगे कहां पर होते हैं। तो उनमें कैसा टिश्यू है भैया? स्पेशल है, रेजिन कैनाल है, गम कैनाल है ना, लेटेक्स कैनाल, ये सब किसमें आते हैं? स्पेशल में आते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दो, ये जो परमानेंट टिश्यू है कितने टाइप्स के हैं? मेनली 3, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल। सिंपल का क्या मतलब होगा? देखो, सिंपल का मतलब होता है कि एक ऐसा परमानेंट टिश्यू जो एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना होगा, यानी मेड अप बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल। परमानेंट टिश्यू विच मेड अप बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल, या सिंगल टाइप ऑफ सेल का ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल टिश्यू कहलाएगा, या सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर 3 टाइप्स। फर्स्ट आ जाता है आपका पैरेनकाइमेटस। क्या रहता है? पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस क्या होता है? ध्यान दो, पहली बात यह एकदम मुलायम सेल है, एकदम सॉफ्ट सेल है और एकदम डेवलप है, ठीक है। क्या है? डेवलप है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनाइज सब कुछ क्या है? डेवलप है, ठीक है। और ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट में, बहुत सारे, मतलब फोटोसिंथेसिस भी यही परफॉर्म करता है। क्लियर? क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस यही परफॉर्म करता है। कौन? पैरेनकाइमेटस। और लिविंग होता है। कैसा होता है? लिविंग सेल होता है। कहां पाता है? जहां पर पौधे में मुलायम पार्ट पाता है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे एपिकल पार्ट हो, जहां जहां पर भी अगर मुलायम सेल है, नॉर्मल सेल है, तो वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा भैया? पैरेनकाइमेटस पर। क्लियर हुआ? अब पैरेनकाइमेटस को भी कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पैरेनकाइमेटस को भी कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे पैरेनकाइमेटस जो कंटीन्यूअस परफॉर्म करते हैं किसका? फोटोसिंथेसिस का, उसे हम लोग कहते हैं, उस पैरेनकाइमा को हम लोग कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। यानी इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ये क्या परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे परमानेंट टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लोरीन मतलब, क्लोरो मतलब क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे परमानेंट टिश्यू या ऐसे पैरेनकाइमेटस जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा या क्लोरेनकाइमेटस कहेंगे। क्लियर हो गई? अब क्लोरेनकाइमा को ध्यान दो, इसी क्लोरेनकाइमा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। एक आता है इन केस ऑफ लीफ में, बस लीफ में, लीफ के अलावा कहीं और नहीं। अगर स्टेम में अगर पैरेनकाइमेटस पाता है, अगर वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा सेल है? क्लोरेनकाइमा है। अगर आपके रूट में किसी पार्ट में पाया था तो भी क्या है? क्लोरेनकाइमा है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ लीफ, जब लीफ का हम सेक्शन काटेंगे तो वहां पर क्लोरेनकाइमा हमें 2 टाइप के दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है स्पॉन्जी, स्पॉन्जी, और दूसरा दिखाई देगा पैलिसेड। क्या कहेंगे? यानी ध्यान दो, अगर इस तरीके के जो सेल होंगे, ऐसे वर्टिकल सेल होंगे और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा, ऐसे क्लोरेनकाइमा को हम लोग कहेंगे पैलिसेड। क्या कहेंगे? पैलिसेड। क्या कहेंगे भैया? पैलिसेड। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैलिसेड। और यदि, ध्यान सुनना इस बात को, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तभी आपको प्लांट में कहां पर कौन सा पार्ट किस टिश्यू का बना होगा
तभी जाकर वहां पर डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे, है ना। क्यों पढ़ा रहे हैं इसको, क्योंकि कंपलसरी है। और दूसरा क्या है, स्पॉन्जी। स्पॉन्जी कहाँ होता है, कैसा होता है, इस तरीके से इनके बीच में लार्जर एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, है ना, समझ में बात नहीं है। और ऐसे प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर सर्कुलर, इसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी। और लीफ में दोनों तरह के सेल पाए जाते हैं, पहली सेल भी पाए जाते हैं और स्पॉन्जी भी पाए जाते हैं। रियलिटी में ये क्या है, क्लोरेनकाइमा है। क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस। लेकिन ऐसे क्लोरेनकाइमा जो लीफ में पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, उनका नाम होता है मीजोफिल। क्या नाम होता है, आपने पढ़ा होगा लीफ में कैसे लीफ सेल्स पाए जाते हैं, कैसे सेल्स पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है मीजोफिल सेल पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल रियलिटी में क्या होते हैं, पैरेन्काइमटस होते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन, स्पॉन्जी और पहली सेल। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, लीफ में पाए जाएंगे, स्टेम या रूट में नहीं पाए जाएंगे। फिर अगर स्टेम या रूट में पाए जाते हैं तो उनका नाम क्या दिया जाएगा, क्लोरेनकाइमा। समझ में बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसे बहुत सारे पैरेन्काइमा होते हैं जो फूड मटेरियल को भी स्टोर करते हैं। जैसे आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, ब्रायोफाइटा में जो स्टोरेज रीजन था वो क्या करता था, फूड मटेरियल को स्टोर करता था। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनमें कैसे टिश्यू पाए जाते हैं, यही पैरेन्काइमटस ही पाए जाते हैं। वो क्या है, रियलिटी फूड मटेरियल को ही तो स्टोर कर रहा है। समझ में आई बात है। तो ये ऐसे जो होते हैं, यह फूड मटेरियल को भी स्टोर करने का काम कौन करते हैं भैया, पैरेन्काइमा। अगला हम लोग आते हैं थर्ड, सेकेंड आते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा क्या होता है, एक ऐसा टिश्यू, ध्यान दो, एक ऐसा पैरेन्काइमा जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़ा हो, यानी इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़ा हो, और रियलिटी में ये बन जाए लाइक एयर कैविटी। एयर कैविटी की तरह दिखाई दे बहुत सारे, और इस एयर कैविटी में क्या भर जाए, एयर। तो अगर एयर भर जाएगा तो ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। रियलिटी में एरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमटस ही है, लेकिन इसमें एयर भर जाने की वजह से ये क्या हो जाता है, एरेन्काइमा बन जाता है। और एरेन्काइमा जो होता है ये कहां पाया जाता है, ऐसे प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं और वाटर के सरफेस पर तैरते हैं। क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनमें हवा भरा जाता है। तो हवा भरने के लिए कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एरेन्काइमा। रियलिटी में क्या है ये, समझ में आई बात नहीं है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, बहुत जल्दी। तो एरेन्काइमा कितने, पैरेन्काइमा कितने फंक्शन में पढ़ा, पहला हो गया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, दूसरा फूड मटेरियल को स्टोर करना, और तीसरा क्या हो गया यहाँ पर, बाउंसिंग। प्लांट में क्या प्रदान करना, बाउंसिंग। तैरने में क्या करना, सहायता करना। कौन करेगा, एरेन्काइमा। समझ में बात नहीं है। तो जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, सबका काम क्या होता है भैया, एरेन्काइमा। क्लियर हुआ। और एक बात और, ये जो पैरेन्काइमटस होते हैं इनका एक काम और होता है, वो होता है प्रोटेक्शन करना। प्लांट में कहीं पर भी एपिडर्मिस होगा तो वह एपिडर्मिस किसका बना होगा, पैरेन्काइमटस का ही बना होगा, चाहे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे और या न करे, लेकिन वो किस टाइप का टिश्यू को बना होगा, पैरेन्काइमटस टिश्यू का ही बना होता है। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या मिटाए ना, चलो अब तो मिटा दिए। आगे देखो, अगला आता है आपका क्या, आपका आता है कोलेनकाइमा। क्या आता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, ध्यान दो, ऐसे टिश्यू जो प्लांट को रियलिटी में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट। ठीक है। और ये ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। यानी इनके बीच में जो सेल वॉल होते हैं, जो इनके सेल्स होते हैं, इनके सेल वॉल क्या होते हैं भैया, मोटे होते हैं, थिक होते हैं। और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इस इंटरसेलुलर स्पेस में भरा जाता है कौन, लिग्निन। किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है,
absent होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, absent होते हैं भैया, और इनमें यूज स्पेस में क्या भर जाता है, लिग्निन, क्लियर हुआ। और ये कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, डेवलप सेल्स होते हैं, क्लियर हुआ। और इनका सेल वॉल भी कैसा होता है, मोटा होता है, थिक होता है। तो ऐसे ध्यान देना, ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे भैया, कोलेनकाइमा। क्या कहेंगे, कोलेनकाइमा। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई, कोई दिक्कत, ए सब ये बात में आई कि नहीं है। इसे हम लोग कहेंगे कोलेन कैविटस टिश्यू। ये कहां पाए जाएंगे, जहां प्लांट को क्या दिया जाएगा, सपोर्ट, वहां पर ये प्रेजेंट है। क्लियर होगा। अब आप जब आप ब्रायो वो जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, या आप कभी डाई काट और मोनोकाट का स्टेम रूट का जब सेक्शन काटेंगे, सुना ध्यान से बात को, जब सेक्शन काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे आउटर लेयर क्या होता है भैया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के इनसाइड क्या होगा, कार्टेक्स। लेकिन कार्टेक्स में आपको एक लेयर मिलता है, उसका नाम होता है हाइपोडर्मिस। क्या होता है, हाइपोडर्मिस। यह आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, मोनोकाट में मिलेगा, डाइकाट में मिलेगा। तो याद रखना कि भैया यह जो आपका हाइपोडर्मिस होता है, यह कैसे सेल का मिलकर बना होता है, कैसे टिश्यू से, कोलेन कैविटस। अगर कार्टेक्स, सुन लो ध्यान से, अगर कार्टेक्स में पैरेनकाइमटस सेल होगा तो उसको कहेंगे जनरल कार्टेक्स। यही सुन लो ध्यान से अच्छी बात, क्योंकि जब वहां पढ़ाएंगे तो ये चीजें फिर आएंगी उठ करके। अगर कार्टेक्स पैरेनकाइमटस का बना होगा तो उसको हम लोग कह देंगे जनरल कार्टेक्स, और यदि कार्टेक्स कोलेनकाइमटस का बना होगा तो उसको कहेंगे हाइपोडर्मिस। क्लियर हो गई बात, नहीं होगी, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला आते हैं हम लोग क्या, स्क्लेरेनकाइमा। क्या आते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, सुनो ध्यान से, एक ऐसा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा मतलब क्या होता है, एक ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स डेड होते हैं, यानी नॉन लिविंग सेल का बना होता है, डेड सेल्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमटस। क्यों डेड हो जाते हैं, देखो भैया होता क्या है, जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स जो होते हैं इनमें, इनके सेल्स में सेल वॉल तो ठीक होता ही होता है, मोटा होता ही होता है, लेकिन होता क्या रियलिटी में, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, इस प्रोटोप्लाज्म में क्या जमा होना शुरू हो जाता है, लिग्निन। क्या होता है, लिग्निन। और लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज्यादा हो जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरा प्रोटोप्लाज्म ही सूख जाता है। तो यानी रियलिटी में पहले यह कैसा सेल होता है, लिविंग सेल होता है, लेकिन लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इसके सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सूख जाता है। तो जहां पर भी डेड सेल्स पाए जाएंगे वह कौन से टिश्यू बने होंगे, वहां पर भैया स्क्लेरेनकाइमटस होंगे। क्लियर हो गई, कैसे होंगे, स्क्लेरेनकाइमटस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे। और इसका भी काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, मजबूती प्रोवाइड करना। और बताते हैं आपको, कहीं पर भी फाइबर हो, जहां पर भी फाइबर हो, चाहे कोई स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, अगर फाइबर वो दे रहा है, वहां पर फाइबर सेल्स पाए जाते हैं, तो ये कौन से टिश्यू प्रेजेंट है वहां पर, स्क्लेरेनकाइमटस। क्लियर हुआ, समझ, देखो इसका काम है मजबूती प्रदान करना, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका काम होता है मजबूती प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ज्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, ज्यादा मजबूती दे देता है। फॉर एग्जांपल समझाते हैं आपको, जो सीड होता है ना, सीड का जो कोट होता है, सीड कोट, वह किस टिश्यू का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमटस का बना होता है। जूट होता है, जूट, जूट से रस्सी निकाली जाती है, और किसका बना होता है, बांस। देखो बांस, बांस में जो होते हैं वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमटस बना होता है। नारियल देखो, नारियल का जो खुज्जा होता है ऊपर, किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमटस। तो जहां पर भी फाइबर प्रेजेंट होगा वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, स्क्लेरेनकाइमटस प्रेजेंट होगा। और कोलेनकाइमटस कहां प्रेजेंट होता है, जहां पर थोड़ा सा सपोर्ट हो, कड़ापन महसूस हो, ज्यादा कड़ा ना हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर कच्चा आम खाया होगा तो कड़ा कड़ा करता है, नाशपाती खाई होगी, करता है कि नहीं करता, वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, कोलेनकाइमटस। अब आपने फॉर एग्जांपल, ये बात समझ आई नहीं है। और लीफ देखा आपने, लीफ क्या है, क्या है, पैरेनकाइमटस। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ आई नहीं, क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, अब किसकी बारी आती है भैया, कॉम्प्लेक्स।
अब कॉम्प्लेक्स क्या है, ध्यान दो, यही सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू जब मिलते हैं ग्रुप में तो क्या बन जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप बाय ग्रुप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू। अब आते हैं, कितने होते हैं, दो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होते हैं भैया, कितने सेल से मिलकर बनते हैं जाइलम, जाइलम कितने सेल्स होते हैं, 4 सेल। कौन कौन, पहला क्या होता है, ट्रैकिड्स, क्या होता है, ट्रैकिड्स। दूसरा कौन होता है, वेसल्स। तीसरा कौन होता है, बताइए, जाइलम, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। और चौथा क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो अब बताओ, यहां पर आपको दिख रहा है कि जाइलम क्या है, पैरेन्काइमा है। तो पैरेन्काइमा तो कौन सा टिश्यू होगा, पैरेन्काइमा। लिविंग होगा डेड, लिविंग, तो ये लिविंग सेल है। बाकी जाइलम फाइबर, फाइबर कहां पाया जाता है, वेसल्स लिविंग होता है, डेड होते हैं। टेकिया भी क्या होते हैं, टेकिस भी क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो ये जो 3 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों क्या है, डेड है। और डेड सेल्स कहां पाए जाते हैं, तो 3 सेल किसके बने हैं, एक किसका बना है, यही ग्रुप बनकर क्या बना है, कॉम्प्लेक्स। तो जाइलम में 3 सेल डेड होते हैं, एक क्या होता है, लिविंग होता है। वो कौन होता है, पैरेन्काइमा। समझ बात। अगर आते हैं क्या, फ्लोएम में, तो जब फ्लोएम की हम बात करेंगे तो फ्लोएम में हम यहाँ पर ध्यान देंगे कितने सेल्स पाए जाएंगे, 4 सेल्स। कौन कौन से, पहला कौन होगा, सिव सेल। दूसरा क्या होगा, कैंपेनियन सेल। तीसरा कौन होगा, जाइलम, फ्लोएम नहीं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और उसके बाद क्या होगा, फ्लोएम स्कैनकाइमा या फ्लोएम फाइबर कहिए। ये हो गई बात। इसमें से बातें, इसमें से फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड है कि लिविंग है, डेड होगा, क्योंकि किसका बना हुआ है, स्कैनकाइमा। बाकी तीनों के तीनों क्या है, लिविंग है, तीनों तीनों क्या है, लिविंग है। जिसमें पैरेन्काइमा से क्या बना हुआ है, पैरेन्काइमा का। सी वो कंपेनियन सेल क्या होते हैं, ये रियलिटी में कैसे होते हैं भैया, कोलन कैम्पटस होते हैं। कैसे होते हैं, कोलन कैम्पटस होते हैं। क्लियर हो गई, समझ में बात की नहीं, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कहने का मतलब यह है कि यह सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू जो आपस में मिलते हैं क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यू। तो फ्लोएम में यह 3 सेल क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, और 1 सेल क्या होता है, डेड होता है। जबकि जाइलम में 3 सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं, 1 सेल क्या होता है। तो बताइए, अगर कोई पूछे वाटर और मिनरल का जो कंडक्शन होता है, लिविंग सेल से होता है, डेड सेल से, वाटर मिनरल का जो कनेक्शन होता है लिविंग सेल से होता है, डेड सेल से, डेड सेल से होता है। और फूड का कनेक्शन लिविंग सेल से। क्लियर हो गया। ये आंकड़ा, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर, ये दोनों वाटर या फूड का कनेक्शन नहीं करते हैं, ये बस सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आई बात नहीं है, क्लियर हुआ, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग